नोटिफिकेशन भी नहीं आया, ओटीपी भी नहीं आया। क्या हुआ? मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट एस्टोनिशिंग रैंडम इन्वेंशंस लेकर आया हूँ जो कि 1950 से लेकर 1960 तक रहेंगे। हाँ, वो मतलब मैंने एक डिकेड की इन्वेंशन की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। किस साल कितनी चीजें इन्वेंट हुई। हाँ, एक साल में यार एक चीज तो इन्वेंट होती नहीं है, कुछ साल में 2-3 इन्वेंशंस भी हुए होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने पता है वही एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं किया हो तो प्लीज कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर का। सी गाइस, इन लॉकडाउन और इस कोरोना में सबसे बेस्ट थिंग क्या है? ये कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपको कैश देना नहीं होता, आप कैश नहीं देते हो। लेकिन जिन लोगों को कभी कभार कैश की जरूरत पड़ती है तो वो कैश कैसे लेते हैं? एटीएम में जाते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं ना, मुझे आई थिंक इतना पता नहीं, लेकिन आप डेबिट कार्ड से पैसे निकाल दो, जिस कार्ड से भी निकालते हो। लेकिन आप ओटीपी दे दो, पिन देते हो, जो भी वो नाटक होता है। लेकिन अगर ये कार्ड ही नहीं होता तो आप ये सब करते कैसे? सोचो अगर ये कार्ड ही नहीं होता तो आप ये कैसे करते? हाँ दोस्तों, इस कार्ड का इन्वेंशन हुआ था 1950s में बाय रैल्फ सेचनीडर। हाँ, सचनीडर है उसका नाम, रैल्फ सचनीडर। He was one of the greatest French inventors in science and technologies. उन्होंने पीएचडी करी थी इसमें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अंदाजा था कि ये कैसे बन सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। 1950 यानी कि 1947 या तब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट 3 years ahead तब हमारा ये कार्ड का इन्वेंशन हुआ था। वाह, क्रेडिट कार्ड, लेकिन डेबिट कार्ड का नहीं हुआ था। अभी मैं बोल रहा हूँ डेबिट कार्ड का इन्वेंशन इस साल नहीं हुआ है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इन्वेंशन हुआ है, जैसे साइड में लिखा हुआ है। लेट्स गो टू अनदर। तो गाइस, बचपन में हम लोग एक चीज को अच्छे से अपने हाथ पे लगाते थे, उसको सूखने का इंतजार करते थे, उसके बाद हम उसको रगड़ते थे। ऐसी क्या चीज है? वाइट। हाँ, वही था सुपर ग्लू या ग्लू बोल लो तुम लोग। लेकिन वो जो ग्लू था वो अगर होता ही नहीं, तुम लोगों का एंटरटेनमेंट कैसे होता? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तब स्कूल था। अभी तो तुम लोगों के लिए बहुत कुछ एंटरटेन के लिए वैसे छीन लिया गया है। लेकिन उस समय तुम लोग उससे मस्ती करते थे, मैं भी करता था। लेकिन ये बनाया गया था 1942 में। और सबसे बेस्ट बात पता है इसकी क्या है? इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ मेडकिट। हाँ, पबजी नहीं है ये जो वियतनाम वॉर हुआ था 1942 में, जैसा मैं सही हूँ, नहीं 1942 में नहीं हुआ था, ये वॉर हुआ था। तो गाइस, पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि जो सुपर ग्लू होता है उसके जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी जो वाउंड्स होते हैं उनको हील करते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी थोड़ा क्योर कर सकता है। अब विटामिन सी मैं इसलिए उसमें बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक उसमें वो एसिड नहीं होगा जिसकी वजह से वो ग्लू यानी कि स्टिकी सब्सटेंस में बदलते हैं, तो समझो कि ग्लू नहीं बनेगा। ये ग्लू मोस्टली वियतनाम वॉर जो कि 1955 से लेकर 1975 में चला था इंडो वियतनाम में अगेंस्ट द दुष्ट। हाँ, मैं दुष्ट बोलूँगा दुष्ट को, दुष्ट चाइनीज, सोवियत चाइनीज के खिलाफ। जैसे हम लोगों ने लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, उन लोगों ने भी लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, लेकिन हमने लड़ी थी दुष्ट ब्रिटिशों से, उन लोगों ने लड़ी थी क्या है वो? दुष्ट। हाँ, दुष्ट चाइनीजों से। अब क्या कर सकते हैं यार? अब वो लोग यार मतलब 20 साल तक लड़े, हम लोग भी कोई कम तो लड़े नहीं थे। वैसे उस समय वियतनाम थोड़ा सा हाई पावर्स थी उसके पास, थोड़ी बहुत थी, क्योंकि उसके सपोर्ट में बहुत सी कंट्रीज थी, क्योंकि वो चाहती थी कि चाइना ना रहे। और उस समय पता है आपको सबसे ज़्यादा वियतनाम को सपोर्ट कौन से देश ने किया? हाँ, जापान ने,
क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि जापान और चाइना के बीच वो 65 है, वो 67 है, बीच में 36 का आंकड़ा है। कपिल शर्मा शो से जोक छोड़ा है ना। तो जापान ने बहुत मदद करी थी, जिसकी वजह से आज वियतनाम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और वो चाइना से अपनी उसकी भी 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि आजकल उधर भी कुछ वो तो हो नहीं रहा, तो मैं सीधा ये कहना चाहूँगा, इट्स एन रिपब्लिक कंट्री। इंडिया की तरह वो रिपब्लिक है, तो उसके पास सारे राइट्स है, खुद की एक ओन कंट्री, उस पर किसी का कब्जा नहीं है। लेकिन बात में आती है कि 1942 में ये जो सुपर ग्लू बना था हैरी कूवर के द्वारा, ये खुद ही एक डॉक्टर थे और इन्होंने इसी मकसद से बनाया था कि हाँ, इससे पेशेंट ठीक हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको चिपकाने वाले उसमें ले लिया, कुछ भी फटता उसको चिपका दिया। लेकिन वियतनामीज ने ये बात समझा दी कि आपकी बनाई हुई चीज़ हम बर्बाद नहीं होने देंगे, यूजफुल थी, है और रहेगी। दोस्तों, पावर स्टीयरिंग, हाँ वही कार स्टीयरिंग जिससे हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। सोचो दोस्तों, अगर वही ना होती तो आज हम लोग कैसे गाड़ी चलाते। लेकिन आज तक हिस्ट्री में इनका नाम नहीं है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ट्रांसपोर्टेशन के वे को इतना इजी बनाया, लेकिन क्यों हिस्ट्री में इनका नाम नहीं है। सच बोलूं, कोई भी कंट्री की हिस्ट्री ले लो, स्पेशली इंडिया की हर एक हिस्ट्री में हमारे को ये पता चलता है कि मुगल कैसे आए, मुगलों ने क्या काम किया, ब्रिटिश कैसे आए। लेकिन आज तक किसी भी हिस्ट्री की बुक में ये नहीं समझाया होगा कि हाँ, चौला डायनेस्टी कौन थे, पांड्यास कौन थे, साउथ के द ग्रेट राजा कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या आपको पता है कब टर्किश रूलर्स अपनी पीक पे थे, उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन इंडिया के वो नॉर्थ से कभी भी इन्वेड नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय इंडिया के वो जो राजा थे, अभी उनको मुझे नाम याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, द किंग हु स्टॉप द टर्किश किंग्स। उन्होंने मतलब उनकी 10,000 के ऊपर तक की सेना थी, उनकी सिर्फ 5,000 थी। पहली बात तो हमारी इंडिया के सोल्जर्स हमेशा कम थे, दूसरी पार्टी के ये कंपेयर में, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग जीत गए। सोचो, पहली बात आप, पहले हम तो जीत भी गए, लेकिन तब भी उनका नाम नहीं है। मैं ये एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मिनिस्टर से मैं उन पे एक ये पॉइंट उठाऊंगा, मैं उनसे एक ये सवाल करूंगा कि मुगलों के बारे में ही क्यों पढ़ाया जाता है। मैं मानता हूँ कि मुगलों ने इंडिया की हिस्ट्री को बनाने में बहुत एक उनका रोल है, उन्होंने जो कारनामे किए, भले ही वो गंदे हो या कुछ अच्छे हो, उन्होंने जो काम किया वो आप बता रहे हो, ठीक है, लेकिन हर एक स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में 6 से तो आप हिस्ट्री की आपको बुक कंपलसरी होती है दोस्तों, जैसा मैं अभी 7th में हूँ, लेकिन हर एक उसमें मुगल एम्परर, आपको ये जो चैप्टर होगा ना वो आपको हर एक हिस्ट्री की बुक में मिलेगा। इंडिया की तो हिस्ट्री बुक्स है, उनमें आर्यभट्ट का उतना नाम नहीं होगा जितना इन मुगलों का होगा, औरंगजेब, अकबर, अब क्या बोला जाए। ऐसे ही थे ये हमारे फ्रांसिस डब्ल्यू डेविस, जिनका नाम हिस्ट्री में ज़्यादा उभर के नहीं आता है, लेकिन वही थे जिन्होंने वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का जन्म किया। क्योंकि कार तो या कोई भी बना लेता, लेकिन उसकी जो स्टीयरिंग होती है, बाइक की जो स्ट्रिंग होती है, पावर स्ट्रिंग उसका साइंटिफिक नेम है, वो कोई नहीं बना पाया इनके अलावा। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री। तो नेक्स्ट इन्वेंशन है हमारा चार्ल्स गिन्सबर्ग इन्वेंशन, द फर्स्ट वीडियो टेप रिकॉर्डर, यानी कि VTR। ये जो थे चार्ल्स गिन्सबर्ग, ये एक ब्रिटिश वो थे, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में PhD थे। इन्होंने बनाया था फर्स्ट वीडियो टेप रिकॉर्डर। हाँ, तब हम अब देखो यार, तुम लोग को तुम से अगर तुम 2000 में बोर्न हुए होगे तो तुम अपने डैड से पूछो कि पापा कि एक वो टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर आपके पास पक्का होगा, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। वो टेप रिकॉर्डर आपने क्या किया,
मतलब आप कैसे यूज़ करते थे। सोचो वो टेप रिकॉर्डर अभी तक यूज़ होता है, उसका इन्वेंशन 1951 में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम 1952 के इन्वेंशन की तरफ। तो गाइस 1953 में रेडियल टायर्स इन्वेंट हुए थे। उसके बाद RCA इन्वेंटेड द फर्स्ट म्यूजिकल सिंथेसाइजर। सोचो आप जो म्यूजिक को सुनते हो वो पहले यहाँ एक सिंथेसाइज प्रोसेस के थ्रू आता है, मतलब उसमें जो भी वो ब्लर सी चीज़ होती है या वो जो पीछे स्नीज सा साउंड होता है वो सब हटा के वो आता है। उसके बाद डेविड वॉरेन ने इन्वेंट किया था द फर्स्ट ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर। दोस्तों 1953 का वन ऑफ द बेस्ट, नहीं वन ऑफ द बेस्ट सिर्फ 1953 का नहीं, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस में से एक था, क्योंकि वो था डेविड वॉरेन के द्वारा ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर। हाँ दोस्तों, ये था ये ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, जिसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि अगर फ्लाइट क्रैश हुई है तो कैसे हुई, और अगर फ्लाइट क्रैश होती है और अगर वो मिलता है तो सारी सच्चाई सामने आती है। और हाँ दोस्तों, इसका मतलब आप समझ सकते हैं वक्त बदल दिए और जज्बात बदल दिए। और मेरे चटोरों कैसे हैं आप लोग? हाँ मैं इतना चटोरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को ना बर्गर पिज्जा फ्रेंच फ्राइज ना कतई ना मतलब खतरनाक वाला ना प्यार होता है। लोगों को अगर वो मिल जाए और इनको बोले यार तुम्हारे को हम ये दे रहे, हम तुम्हारे को शाही दाल दे रहे, हम तुम्हारे को मिठाई दे रहे। कुछ लोग तो यार मिठाई भी ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इन तीन चीज़ों के पीछे भागेंगे। कतई खतरनाक एडिक्शन होता है इसका भी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 1954 में मैकडॉनल्ड्स को स्टार्ट किया था रे क्रॉक। अब जिनको नहीं पता है कि ये इन्वेंशन है, साइंस इन्वेंशन तो कतई नहीं है ये, लेकिन हाँ एक इन्वेंशन तो है। आप लोगों को आज मिल तो रहा है बर्गर। उसके बाद सोलर सेल किसने इन्वेंट किया? चैपलिन फ्यूलर एंड पियर्सन ने। चैपलिन फ्यूलर एंड पियर्सन ने 1954 में इन्वेंट किया था द फर्स्ट सोलर सेल, जिससे सोलर पैनल बना। सही है। उसके बाद दोस्तों 1955 में कौन सा ऐसा इन्वेंशन हुआ जो कि पूरी दुनिया को हिला सकता है? हाँ दोस्तों, वो था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक फाइबर। अब तुम लोग पूछ रहे यार ये ऑप्टिक फाइबर क्या होता है? अब जहाँ तक मुझे पता है कि ये ऑप्टिक फाइबर क्या होता है, मुझे लगता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, एक मीडियम है, एक एसोसिएटेड है विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। हाँ, ये ऑप्टिक फाइबर के जैसे कि टाटा स्काई वाले बोलते हैं ये ऑप्टिक फाइबर है, मतलब ये बहुत स्मूथ नेटवर्क डेटा वाईफाई बहुत स्मूथ चलेगा। ऑप्टिक फाइबर में आपका वो लैग नहीं होगा, ऑप्टिक फाइबर में वो गोले गोले बफर नहीं होगा, ठीक है। वो परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस ऑफ डेटा नेटवर्क के लिए बनी होती है। उसके बाद 1956 में से कौन सा इन्वेंशन हुआ? अब देखो हार्ड डिस्क का इन्वेंशन जो हुआ था वो बहुत पहले हो गया था, यानी कि जो हार्ड डिस्क थी वो इन्वेंशन तो उसका वो हो गया था पहले। क्या हुआ? मैं रुका नहीं हूँ। उसका हार्ड डिस्क का इन्वेंशन बहुत पहले हो गया था, 1950 से लेकर 1951 में हो गया था, ठीक है। लेकिन 1956 में सबसे पहले उसका ट्रायल हुआ। मतलब कि अब देखो वैक्सीन लगाने से पहले हर चीज़ का ट्रायल होता है, हर चीज़ का ट्रायल होता है, तो उसका ट्रायल हुआ क्या isn't it working properly or not? So hence it was the great movement of Ronald V. Johnson who invented the hard disk drive. उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंशन आता है 1957 में फोटन, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, एक फोटो लैंग्वेज होती है। फोटन लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन 1957। अब
आप सोच रहे होगे कि ये किसने इन्वेंट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेंट हुआ था एक सेकंड ना, ये बहुत परेशान करता है, जॉन बेकर्स के द्वारा। और ये जॉन बेकर्स 1957 में ही खुद इन्होंने पीएचडी करी थी टेक्नोलॉजी और साइंस में। इन विच ईयर, मैं गूगल पे दोबारा सर्च कर लेता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये बात आ चुकी है, हाँ 1957 में ही इन्होंने पीएचडी अपनी कंप्लीट करी। और सोचो व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड, ही ऑलरेडी मेड अ फोटन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज इन दैट ईयर ओनली। मतलब हेड्स ऑफ, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब आपने जस्ट अभी अपनी पढ़ाई कोर्स कंप्लीट करी, आपने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, मुझे अब ये बनाना है, जज्बा हो तो यार दोस्तों ऐसा बना फीका हुआ, मतलब आप फीके हो। उसके बाद 1958 में द कंप्यूटर मोडेम, हाँ मोडेम कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसकी वजह से कंप्यूटर रन करता है, आउटपुट सोर्स है वो, तो वो इन्वेंट हुआ था 1958 में। उसके बाद 1959 में क्या हुआ, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है, बारबी डॉल इन्वेंशन दोस्तों। 1959 में बारबी डॉल का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद जैक किबली एंड रॉबर्ट नोइस ने मिलके बनाई द माइक्रोचिप। हाँ, आज जो माइक्रोचिप हम लोग ऐसे यूज करते थे, तुम मुझे ये देना मैं इस पे लगाता हूँ, हम लैपटॉप में यहाँ से जो लगाते हैं माइक्रोचिप, वो माइक्रोचिप इन्वेंट हुई थी 1959 में। वाओ, माइक्रोचिप आज कैमरास, उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए यूज की जाती है। आजकल वो पेन ड्राइव का जमाना चला गया, हार्ड डिस्क का चला गया, अभी माइक्रोचिप्स आती है यार। और ये 1959 में इन्वेंट हो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं, 1950 से लेकर 1959 के ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन थे, जिसमें थोड़े बहुत फनी थे, जैसे कि बारबी डॉल जैसे, जो कि साइंस में बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब वो भी इन्वेंशन तो था, अब क्या कर सकते हैं। मुझे कोई उसमें ओपिनियन नहीं देना है, वो एक अपना इन्वेंशन हो गया। अब 1950 आपको सबसे बेस्ट इन्वेंशन कौन सा लगा, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और क्यों आपको वो वाला पसंद आया, ग्लू वाला, कि वो एक इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन, मतलब कि अगर आपको कहीं ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप उसको लगाते हो तो वो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये बात तो वियतनामीज ने प्रूफ करी दी यार। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट गाइस। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो यार कर दो, रहम खा लो तुम्हारे भाई पे यार। 200 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे लोग, 1000, 5000, 1 मिलियन की मांग करते, मैं सिर्फ अभी तुम लोगों से 200 की मांग कर रहा हूँ। मतलब यहाँ 50 क्रॉस होने वाले मेरी वीडियोस, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो यार। कौन कहता है तुलसी की पत्ती तोड़ो, डिब्बे से गुड़ निकालो और दाल चीनी को तोड़कर पानी में डालो, अदरक को कूटकर काली मिर्च मिला दो, तैनो आयुष्वाद टी बैग, सब झंझटों से मुक्ति, पानी उबालो कप में डालो, बस टिप टिप। अब क्या फोटो से लगा लो, तैनो आयुष्वाद, संक्रमण से बचाओ, आयुर्वेदिक